देखो कैसे बीना की शक्ल उतर गई है तुम्हें देख। अरे नहीं, किसी काम से आए होंगे। मैं उनसे मिलके कोई जरूरत नहीं है। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? चले? बीना तुम्हें देखकर कितनी आग बबूला। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं सर? ये उसकी आदत है। पहले पहले वो बहुत स्वीटी पाए, थोड़े दिनों के बाद उसकी स्वीटनेस जहर से भी ज्यादा कड़वी हो जाए। पता नहीं क्या समझती हैं वो खुद को। जब दिल करता है प्यार से बात करती हैं और जब दिल करता है मुझे डांट देती हैं। उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे सीने में भी दिल है। बहुत आराम से लोग इसे तोड़ देते जैसे मैं पत्थर की बनी, जैसे मेरे कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं अब किसी को भी अपने जज्बात से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। आपका मिलाया हुआ सारे नाज़रीन, खुद से मत उलझो, बात करो। बात करने से ही मसलों का हल निकलता है। भरोसा करो, हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। हमें खुद से यूं दूर ना करो। अब की बार टूटे तो बिखर जाएंगे, अब की बार टूटे तो फिर जुड़ नहीं पाएंगे। अजीब कश्मकश में दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। नहीं समझ आ रहा मुझे कि मैं किसकी सुनूं। कौन सच्चा है कौन झूठा मैं नहीं जानती। यहाँ तो नकाब पहनकर लोग मिलते हैं, पहचान भी मुश्किल होती है। या अल्लाह मेरी मदद करना। सच और झूठ के बीच का फर्क तेरे सिवा और कोई नहीं जानता। मुझे रास्ता दिखा दे, मैं बीच में खड़ी हूँ। मुझे कोई सिमत बता, मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। क्या करूं मैं, क्या करूं? जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। हेलो। तुम अब तक टेंशन में हो? जी। क्यों? इसलिए सर क्योंकि मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं ना कि जिसका जब जी चाहा खेला और जब दिल किया छोड़ दिया। तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? देखो, लोगों का तो काम होता है दूसरों के जज्बात से खेलना। मुझे तो ये समझ में नहीं आती सर कि लोग ऐसा करते क्यों हैं।
ये उनकी आदत होती है। पर कैसे कर लेते हैं? बेहिसी की वजह से, क्या उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता है सर? क्योंकि वो खुद गर्ज हो चुके होते हैं। क्या वो लोग इंसान ही होते हैं जो ऐसा करते हैं? हाँ, वो होते इंसान ही हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जानवरों वाली होती है। मैं कंफ्यूज हूँ सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं इंसानों पर भरोसा कैसे करूं। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें हर दूसरा बंदा इंसान जैसा ही लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इंसानों की तादाद थोड़ी कम है। इसी वजह से तो मुश्किल हो रही है सर। खुद को जितना जल्दी संभालोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा। जी सर, कोशिश करूंगी। कल मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन एक बात याद रखना, बीना से जितनी दूरी बनाए रखोगी उतना बेहतर। ओके, सी यू, बाय। मैं गई थी उसके पास, वो इतना फॉर्मल बिहेव कर रही है कि क्या बताऊं। वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है कि वो अब तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना फ्लैट हो गई मुझसे? देखो बीना, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और मुझे ऐसा लगता है कि नाज़नीन की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। तुम्हें याद है वो तुमसे मिलने के लिए आई थी और तुमने उसे टोटली इग्नोर कर दिया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जहन पर हमजा का गुस्सा सवार था। आप ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी है। और अब इस गलती को तुम्हें ही सुधारना होगा। वो कैसे? भाई, दोबारा से उसका ट्रस्ट रिगेन करके। लेकिन फिलहाल इन हालात में तो ये मुमकिन नहीं है। मे बी इन द फ्यूचर। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बिना, वन मोर थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट? हमजा से। व्हाई? देखो, हमजा कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम नाज़नीन से दोबारा क्लोज हो। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। समझ गई? चलो, शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों हाथ धो के उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? और तुम्हें उस बच्ची से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही? देखो, वो पहले ही बहुत परेशान है, तुम उसे और परेशान मत करो। बीना, ये उसकी किस्मत है, इसमें मैं क्या कर सकता? और तुम अच्छी तरह से जानो, मुझे जो लड़की पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ता हूँ। वो तुम्हें कब पसंद आई? उस दिन जिस दिन उसने मुझे रिफ्यूज किया था, तब मैंने ठान ली थी कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। हमजा, जबरदस्ती के बदले ना निकालो। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ, जानता हूं, लेकिन जब कोई लड़की मुझे इनकार करती है तो मेरे अंदर का मर्द मुझे बार बार उकसाता है कि मैं उसे सबक सिखाऊं। हमजा, बेकार की जिद कर रहे हो। यही टाइम अगर तुम किसी अपने टाइप की लड़की को दो तो कोई फायदा भी हो। बिना नुकसान में तो मैं अब भी नहीं। दूर रहो तुम नाज़नीन से। बिना, मैं उससे दूर नहीं रहूंगी। बिना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि वो खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाए। वो हालात तो तुम ऑलरेडी पैदा कर चुके हो। एक बात याद रखना, अगर तुमने नाज़नीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अंकल, मैं जान से बात कर रहा हूँ। मोहसिन अंकल, चाचा जानी कहाँ हैं? हाँ, वो मेरे साथ ही हैं। तुम एक काम करो कि फौरन अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दो। लेकिन एक बात सुनो, भाभी जान को बिल्कुल ना बताना। हाँ, मैं साबित को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ,
आप प्लीज़ ज़रा जल्दी आ जाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम पहुंचते हैं। भाभी जान को बिल्कुल ना बताना। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ लेके जा रहे हैं? सारा तुम जानते हो कि बादल क्यों बरसते हैं? इसलिए कि उनका वजन पानी की वजह से बढ़ जाता है। क्या मतलब है? मुझे अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि मैं नसीब के बादल को भर के बरसता हुआ देखने जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। यार सादत, मुझे तो डर है कि कहीं मेरी भी आंखें ना बरस पड़े। मैं डॉक्टर नहीं, फिलोसोफर होना चाहिए। मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त को और थाम लो, बस थोड़ा सा और सब्र करो। जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, बस हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये कहाँ आ गए? थोड़ी देर और वक्त को थामो मेरे दोस्त, थोड़ा सा और सब्र, सब कुछ समझ में आएगा। आओ आओ मेरे यार, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम मोहसिन, तुम? सादिक कहाँ है? मैनू राजन मिलिया नागी, रब मिलिया ते राजन ना मिलिया, रब राजन वर्गा नाही। यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। आज मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस जिंदगी में आप लोगों को दोबारा देख पाऊंगा। अंधेरी रात छट चुकी है, धुएं के बातें खत्म हो गए हैं। आज मेरा प्यारा भाई मेरे पास मौजूद है। अब कोई गम, कोई तकलीफ नहीं है मेरे पास। कोई गम, कोई तकलीफ नहीं रही। मुझे भी अब कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है। मेरे अपने मेरे पास आ गए। काश ये बात, ये मोहसिन मुझे पहले बता देता कि यहां ला रहा है मुझे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज सब बिछड़े हुए मिल गए। कितनी खुशी की बात है। और इस मौके पे भूख बहुत लग रही। भाभी कुछ खिलवाएं। अरे तुम फिक्र नहीं करो वरीशा, जाओ जाके खाने का बंदोबस्त कर। बस अभी आएगा, आप देखिए वरीशा के हाथ के खाने का। भाभी, मैंने कैसा सरप्राइज दिया ना आपको? बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सादत से इस तरह अचानक मुलाकात हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो नाज़नीन? ये मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने तुम्हें समझाया था कि हमजा से दूर रहो, उसके साथ मेल मिलाप तुम्हारा ठीक नहीं है। हम वो एक अच्छे शख्स हैं। उसके अंदर क्या अच्छाई देख ली तुमने? वो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलते और औरतों की इज्जत करते हैं। ये तुमसे किसने कहा? हम ये बातें कोई कहता नहीं है, एहसास हो जाता है। और तुम्हें क्या एहसास हुआ? यही कि मुझे उनके प्रपोजल को कंसिडर करना चाहिए। नाज़नीन, ये तुम क्या बोल रही हो? वो शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। मैम, वो मुझे क्यों धोखा देंगे और ऐसा करने की उन्हें क्या जरूरत है? समझने की कोशिश करो नाज़नीन। मैम, मैं नहीं जानती कि आपको उनसे क्या इशू है और आप उनके बारे में मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मुझे हमजा से कोई इशू नहीं है, मुझे तुमसे कंसर्न है। मैम, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एक शरीफ आदमी को इस तरह ब्लेम करें। नाज़नीन, मैं हमजा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ।
और याद रहे तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे उसने रिंग दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। मैम मेरी बात सुने प्लीज। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद अम्मी जान को हार्ट अटैक हो गया था और वो उसी में चल बसी। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं, अपनी माँ के जनाजे को कांधा तक न दे सका। मैं अकेली पड़ गई थी। बताया था मोहसिन ने मुझे। तुम खुद बताओ मैं क्या करती। मैं यहाँ से दूर ऐसी जगह चली गई जहाँ मुझे और मेरे खानदान को कोई नहीं जानता था। जानता हूँ भाभी जान, आपने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत मुश्किल जिंदगी देखी है, फकत मेरी वजह से। वक्त काफी सख्त था मगर गुजर ही गया। वक्त की तो फितरत ही यही है भाभी जान कि उसने गुजर ही जाना होता है, लेकिन जाते जाते जो जख्म दे देता है ना, वो नहीं जाते। सही कह रहे हो, अगर हालात अच्छे हों तो बड़े से बड़े जख्म पर भी मरहम लग जाता है। जहां से का माशाल्लाह यहाँ कारोबार जम गया है, हमारे हालात अच्छे हैं और फिर तुम आ गए हो तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जान दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस घर में तमाम खुशियां लौटा दे। नाज़नीन, तुम क्या बोल रही हो? वो शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। समझने की कोशिश करो नाज़नीन। नाज़नीन, मैं हमजा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ। और याद रहे तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे उसने रिंग दी है। कितना अजीब है सब कुछ, हर चेहरे पर नकाब। कौन क्या है पहचानना मुश्किल हो गया। कौन अपना है और कौन पराया, मैं कुछ नहीं जानती। सादिक भाई तो बहुत खुश होंगे ना भाभी जान से मिलकर। हाँ, बहुत खुश था वो, बल्कि भाभी की तो आंखों से आंसू निकल आए। उनको अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया, सादिक भाई की फैमिली मिल गई। आप कोशिश करें कि नाज़नीन के पेरेंट्स भी उसे मिल जाए, वो भी अपने घर में सेटल हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वैसे तुम्हारी नाज़नीन से कोई बात हुई? जी हुई थी। वो पूरी तरह हमजा की बातों में आ चुकी है। उसे हमजा के जाल से निकालना बहुत मुश्किल है। मिस नाज़नीन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीना को मेरा आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती सर कि उन्हें आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। पता नहीं नाज़नीन, ये नेचर है बीना की। शुरू शुरू में वो हर किसी से इतनी फ्रैंक हो जाती है कि अगला समझता है कि बीना से अच्छा और मुखलिस दोस्त और कोई है ही नहीं। फिर अचानक से रिजर्व हो जाती है, जैसे कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं। जी वो ऐसा ही करती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसा करती क्यों। हाँ, अकेली है ना, दिल बहलाने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। एक्साइटमेंट? क्या आप अपनी एक्साइटमेंट के लिए किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं? हाँ, वो ऐसा करती है, आदत है उसकी। आइसक्रीम खानी? जैसा आपको ठीक लगे।
अरे मम्मी, आपने फिर इतने दिन बाद ये चूड़ियां निकाली? हाँ, मैंने बहुत दिन इनकी हिफाजत कर ली। अब जिसकी ये अमानत है ना, मैं चाहती हूँ उसे लौटा दूँ। क्या मतलब? आप जानती हैं चची जान कहाँ है? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती कि चची जान कहाँ है, ना वो किस हाल में है। तो फिर मम्मी आप ये किसे देने वाली हैं? ये चूड़ियां मैं तुम्हारे चचा जानी को देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। अच्छा, खैरियत? ये लो, अपनी अमानत संभाल के रखो। ये क्या? अच्छा, ये अब तक आपके पास है? मैं इसका अब क्या करूंगा भाभी जान? आप इसे अपने पास रखें। अब तक आप ही ने संभाला था, आइंदा भी आप ही संभालें। सादत, अब ये तुम्हारी औलाद की अमानत है। भाभी जान, अगर कुदरत चाहती तो मुझे भी औलाद से नवाज ही देती। आप लोगों की सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मेरा जो कुछ भी है आप ही लोग तो हैं। सादत, तुम्हें कुदरत ने औलाद से नवाजा है। क्या मतलब है आपका भाभी जान? मेरा मतलब है कि तुम औलाद नहीं हो। हाँ अम्मा, अगर इनसे मुराद है तो हाँ, ये दोनों तो हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। नहीं सादत, मैं तुम्हारी और राहिला की औलाद की बात कर रही हूँ। क्या क्या मतलब है भाभी जान आपका? जब तुमने राहिला को तलाक दी थी तब वो उम्मीद से थी। क्या? ना बिना ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकते ना। होता। तो वाह, और क्या कर सकते हैं? वो दोनों बालिग हैं, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं हमजा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो नाज़नीन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कम ऑन, ये बात तो हमें डे वन से पता है। हम पहले कुछ नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं कि जो हम पहले नहीं कर सके वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। एनीवे, तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अब तक हमजा नाज़नीन के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर चुका होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई, उसे एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या चाहती हो। वैसे एक बात है, तुमने उससे बहस करके बहुत बड़ी गलती की। अब वो मेक श्योर करेगा कि नाज़नीन को तुमसे दूर कर दे। नाज़नीन को दूर करने का ख्वाब वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा, और मुझे पता है कि नाज़नीन को कौन रोक सकता है। भाई, आप अभी तक जाग रहे? हाँ, वो नींद नहीं आ रही मुझे। कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो कुछ सोच रहा था मैं। क्या सोच रहे थे? यही कि जिस तरह से चचा जानी का पता चल गया, काश उसी तरह में नाज़नीन का भी पता चल जाए। हाँ भाई, हम सब ने कितना तलाश किया चचा जान को, और फिर गैब से मदद हुई और आज वो हमारे साथ है। हाँ, जब ऊपर वाले को किसी से मिलवाना होता है ना, तो खुद ब खुद राब्ते पैदा हो जाते हैं। जब इतना कुछ आप जानते हैं तो फिर मायूस क्यों हो रहे हैं? बहुत छोटी सी दुनिया है ये। दुनिया वाकई बहुत छोटी है, मगर इस छोटी दुनिया में अगर कोई खो जाए तो उसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है वरीशा। वक्त आने पर वो मिल भी तो जाता है। वक्त, वरीशा, वक्त
तुम जानती हो मेरे दिल में एक बहुत अजीब सा गिल्ट है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस वक्त आने से पहले मैं गिल्ट से ही मर जाऊं। अल्लाह ना करे भाई, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए। घर में सबसे मुलाकात हो गई? हाँ जी हो गई। कैसे हैं सब? सब वैसे ही है भाभी, जैसा मैं इन्हें छोड़ के गया था। साद भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त आपकी बेटी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो? बेटी? नाज़नीन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या बेकार की बातें कर रही हो? कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि हमजा इकबाल तुम्हारे लायक नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मैम, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ। हर बार एक ही बात। मैम, आपको प्रॉब्लम क्या है सर से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर तुम्हें ना हो जाए कोई प्रॉब्लम हमजा इकबाल से, इसीलिए हर बार रोकती हूँ। मैम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और जो शख्स मेरे एक एक लम्हे की खुशी को समेट रहा हो वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ATV सारे रंग हमारे।